नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 227वीं पुण्यतिथि है। इंदौर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मातोश्री अहिल्याबाई होलकर का दर्जा किसी देवी से कम नहीं है। उनकी पुण्यतिथि के चलते आज कई जगह जो है विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, रैली या पालकी यात्राएं भी निकाली जाएंगी। और किस किस तरह से तैयारियां चल रही हैं जानेंगे हमारे संवाददाता से। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। राहुल जी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं अहिल्याबाई होलकर की जो आज पुण्यतिथि है उसको लेकर? इंदौर किस तरह से उन्हें नमन करने वाला है? जी। पूजा, सुबह से ही अहिल्याबाई होलकर को याद करने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अभी हम खड़े हैं इंदौर के अहिल्या जी। उद्यान में। मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यह अहिल्या उद्यान राजबाड़ा पर स्थित है और उसके सामने ही अहिल्या माता की एक प्रतिमा लगी है और इस प्रतिमा के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्था लोगों जी। की है। यहाँ पर बाकायदा लोग नमन करने के लिए आते हैं। सुबह जब 227वीं पुण्यतिथि के जी। मौके पर यहाँ पर जब आयोजन शुरू हुए उस दौरान आपको बताएं कि कई सारे जो जी। गणमान्य लोग हैं वो जी। यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को माल्यार्पण किया और जी। उनको याद किया। सुबह यहाँ पर बाकायदा 7 पंडितों के साथ में एक जी। विशेष पूजा की गई। उसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अलावा सांसद और जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर इस दौरान जी। मौजूद रहे। आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर जी। पहुँच रहे हैं, माता अहिल्याबाई होलकर को याद कर रहे हैं, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। और चूँकि सुशासन के लिए पहचानी जाती है अहिल्याबाई होलकर, तो ऐसे में उनके जो भी निर्णय रहे थे उसको आज भी जी। जी, उसकी बिल्कुल। मिसाल दी जाती है। खास तौर से जनता के लिए उन्होंने एकदम जिस तरह से अपने आप को जी। समर्पित किया और समर्पण भाव से काम किया, उसको लेकर जी। बाकायदा उनकी याद की जाती है। और यही कारण है कि आज इतने वर्षों बाद भी अहिल्याबाई होलकर को इंदौर में जी। अक्सर याद किया जाता है, उनकी जी। मिसाल दी जाती है। साथ ही केवल इंदौर ही नहीं बल्कि देश दुनिया में उनके जी। सुशासन की जी। पहचान है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 227वीं पुण्यतिथि को एक उत्सव के रूप में जी। मनाया जा रहा है। सारे सरकारी स्कूल और सरकारी जो दफ्तर है जी। उसमें भी आधे दिन का अवकाश रखा गया है। और चूंकि शाम को एक पालकी यात्रा निकाली जानी है तो उसको लेकर भी जी। काफ़ी ज़्यादा उत्साह यहाँ जी। पर देखा जा रहा है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, हमारे साथ में अहिल्या उत्सव समिति के प्रचार प्रमुख जी। सुधीर देड़गे जी। जी मौजूद हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से ये पूरी पुण्यतिथि का जो अवसर है उसको मनाया जा रहा है? देखिए, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज 227वीं पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं और अहिल्या उत्सव समिति के माध्यम से पूरा शहर यह पुण्यतिथि मनाता है, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है। और अहिल्या उत्सव समिति विगत 1 माह तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर जन जन को इस पुण्यतिथि में जोड़ने का प्रयास करती है। इसमें प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, उच्चतर स्तर के विद्यार्थियों के साथ में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए भी प्रतियोगिताएं की जाती है। साथ ही सभी आयु वर्ग के नागरिक इसमें सम्मिलित हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भजन प्रतियोगिता और समूह गान, राष्ट्रगीत समूह गान और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं। तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जो पुण्यतिथि आती है उसमें शहर का प्रत्येक आयु वर्ग का नागरिक सम्मिलित हो, उसकी सहभागिता हो। और यही सिलसिला अनेक वर्षों से चला आ रहा है। अहिल्या उत्सव समिति की स्थापना 1915 में हुई थी और 1915 से सतत अहिल्या उत्सव कार्यक्रम, अहिल्या पुण्यतिथि कार्यक्रम इसी उत्साह उल्लास के साथ कोविड के काल में भी यहाँ पर पालकी निकली है, निकाली गई थी। इंदौर शहर के प्रत्येक नागरिक की श्रद्धा माँ अहिल्या के ऊपर है और ऐसे कहा जाता है कि अहिल्या माता के कारण ही और इतनी पर है और उनके उसको व्यवसाय भी फलीभूत होता है, उसका रोजगार भी मिलता है और कभी होता है। ऐसी मान्यता शहर में हैगी और हम देखते भी दिखाई देती है। आज प्रातः में परम पूज्य अण्णा महाराज के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और उसका रुद्राभिषेक किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण, अहिल्या भक्त यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक में भाग लेते हैं।
शहर का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक नेता यहाँ पर सम्मिलित होता है माल्यार्पण के लिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल जी चावड़ा जी और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी के साथ कांग्रेस के नेतागण भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सारे विधायक पार्षद यहाँ पर उपस्थित होते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले जन नेता यहाँ पर सवेरे माल्यार्पण के लिए उपस्थित हैं। सवेरे रुद्राभिषेक के बाद माँ अहिल्या की स्तुति हुई, स्तुति गान हुआ, अहिल्या की आरती की गई और माल्यार्पण हुआ। उसके पश्चात गोपाल मंदिर में भी जो प्रतिमा पालकी में विराजित होती है, उस प्रतिमा को आह्वान किया जाता है कि माता जी आप स्वयं पधारे यहाँ पर और इस जो तस्वीर है इसमें विराजित हो और उसका पूजा अर्चना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वो माँ अहिल्या उस तस्वीर में समावेश होकर पूरे नगर भ्रमण के लिए शाम को पालकी में सवार होकर निकलती है। तो यही प्रतिमा शाम को पालकी में विराजित होती है, मुख्य समारोह में विराजित होती है और उसके बाद में पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। शाम को 3:30 बजे आज मुख्य स्मरण समारोह कार्यक्रम होगा, जिसमें गुणीजनों का, इंदौर के गुणीजनों का सम्मान होता है। तो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है उनका पुरस्कार वितरण भी होता है। साथ ही माता को याद किया जाता है। शहर के अतिथि, बाहर के अतिथि यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में शाम को 5:30 बजे पालकी निकाली जाती है और पालकी नगर के विभिन्न भागों से होते हुए महात्मा गांधी मार्ग, कृष्णपुरा ब्रिज से होते हुए कृष्णपुरा छत्रियाँ, फिर वीर सावरकर मार्केट से होते हुए राजवाड़ा की परिक्रमा करते हुए वापस गोपाल मंदिर जाती है और गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना के साथ में उसका समापन होता है। जी, अहिल्या माता अपने सुशासन के लिए पहचानी जाती थी। उन्होंने जिस तरह से इंदौर और मालवा का एक विकास के एक उसका पूरा खाका तैयार किया, ये सालों पहले उन्होंने यहाँ की जो तस्वीर है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी दूरदृष्टि से देख लिया था और उसके चलते उन्होंने कई विभिन्न ऐसे निर्णय भी लिए जो आज भी प्रभावी देखे जा सकते हैं। उनके मिसाल जो है पूरे देश दुनिया में सब जगह दी जाती है आज भी। देखिए, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। चौंडी ज़िला है जो अहमदनगर में एक चौंडी गांव आता हैगा और उस गांव के एक बहुत छोटे से शिंदे परिवार में उनका जन्म हुआ था और सिर्फ पूजा अर्चना में बड़े व्यस्त रहते थे वो। और उनका शुरू से ही जो रुचि थी शिक्षा के क्षेत्र में थी, भगवान के प्रति उनकी रुचि थी। तो एक बार ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना करते हुए जब पेशवाओं का जो एक सूबेदार थे मल्लारा होलकर, उनका वहाँ से निकलना हुआ और उन्होंने जब इस बच्ची को देखा कि इतनी बड़ी हमारी सेना के निकलने के बावजूद भी वो बच्ची बालिका जो है वो अडिग नहीं हो रही है अपने पूजा अर्चना से, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं इसको अपनी बहू बनाऊं और उस विचार के साथ में उन्होंने प्रस्ताव रखा अपनी बहू बनाने का और उन्होंने अपनी उस बालिका को बहू बनाया जो आगे जाके देवी अहिल्याबाई के नाम में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। मल्लारा होलकर ने उनको पूरी शिक्षा दी, शस्त्र की शिक्षा दी, राजनीति की शिक्षा दी, जन सेवा कैसे करना, लोक कल्याण कैसा करना, ये सारी शिक्षा उनके ससुर जी मल्लारा होलकर और उनकी सासू माँ गौतमा बाई होलकर ने उन्हें शिक्षा दी है। और मैं समझता हूँ कि वो शिक्षा उनकी जो थी जो उन्होंने पाया था वो होलकर महाराजा मल्लाराव ने उन्होंने यही सिखाया था कि लोक कल्याण करना, लोगों की सेवा करना, जन सेवा करना, उचित न्याय करना, ये प्रमुख शिक्षाएं मल्लारा होलकर ने उन्हें अहिल्याबाई को दी थी और इस शिक्षा को उन्होंने पूर्ण रूपेण साकार भी किया। आप देखते हैं जैसे आपने प्रश्न किया कि उन्होंने न्याय के लिए काम किया, प्रजा के लिए काम किया, तो उन्होंने न्याय के लिए भी काम किया, प्रजा के लिए भी काम किया। प्रजा का सुख शांति कैसे हो, प्रजा में शांति स्थापित कैसे हो, विश्वास कैसे हो राजा के प्रति, और जनता का विश्वास अपने राजा के प्रति होना चाहिए और इंदौर शहर के विकास के प्रति होना चाहिए, अपने शासन के प्रति होना चाहिए।
ये कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने साकार किया। अहिल्याबाई ने स्त्रियों को, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, विधवाओं को उनका अधिकार मिले, संपत्ति में उनका अधिकार मिले, महिलाओं को शिक्षा में अधिकार मिले, ऐसे कई कार्य उन्होंने समाज उत्थान के कार्य किए हैं। साथ ही यहाँ जो गुंडे डाकू हुआ करते थे, उस ज़माने में डाकू हुआ करते थे जो राहगीरों को लूट लेते थे, उनको सही मार्ग पर कैसे लाना, उनको सही मार्ग में लाने के लिए प्रयास किया और उनको सही दिशा में लाया भी और उनको व्यवसाय की ओर मोटिवेट किया। ये उनका एक प्रमुख कार्य था कि उन्होंने डाकुओं को भी अपने राज्य का नागरिक बना के उनको राज्य के विकास में कैसे भागीदार बनाया जा सकता है, ये उन्होंने कार्य किया। राहुल जी देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है हम सभी इंदौर वासियों के लिए श्रद्धेय हमेशा से रही हैं। तो जिस तरह से उनकी यात्राएं निकाली जाने वाली हैं, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शामिल होने वाले रहेंगे। तो यातायात की क्या व्यवस्थाएं की गई है, यातायात प्रभावित ना हो इसके चलते, तो क्या प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इसको लेकर? देखिए पूजा, पालकी यात्रा जो है वो हर वर्ष निकाली जाती है और चूँकि इसका रूट जो है वो बिल्कुल निर्धारित होता है, ऐसे में पहले से ही प्रशासन और पुलिस इसको लेकर व्यवस्थाएं करती हैं। खासतौर से एक खास बात ये देखने को मिलती है कि इस पूरे रूट की दोनों तरफ की जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं या ये कहें कि व्यापारिक संगठन जो है वो खुद भी इस पूरी यात्रा में शामिल होते हैं। जगह जगह वह मंच लगाकर पुष्प वर्षा की जाती है और अहिल्याबाई होलकर की जो पालकी यात्रा है उसका स्वागत किया जाता है। उसमें चूँकि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और लोग शामिल होते हैं, तो ऐसे में इन सभी का भी सम्मान किया जाता है और खासतौर से पालकी की जो पूजा है वो पूरे रास्ते पर होती रहती है। उसको लेकर बिल्कुल जो व्यापारिक संगठन है, जिला प्रशासन है, पुलिस है, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारियां करती है और चूंकि इसका मार्ग निर्धारित है, जैसे मैंने कहा कि तो ऐसे में पुलिस इसके लिए भी जो डाइवर्टेड रूट है वहाँ से ट्रैफिक को बहाल करती है। जो दूसरे मार्ग है उसका उपयोग किया जाता है जब ये पालकी यात्रा निकलती है। तो इसके अलावा मैं सुधीर जी से पूछना चाहूँगा, सुधीर जी ये जो पूरी यात्रा रहेगी इसको लेकर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो समिति ने की है? देखिए, लोक माता अहिल्याबाई की जो पालकी है, शोभा यात्रा है, वर्षों अनुसार शहर में निकल रही है और यह परंपरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1915 से यह परंपरा चालू है। और यह इस पालकी शोभा यात्रा की विशेषता यह है कि यह ट्रैफिक के विपरीत यातायात के हिसाब से आती है। महात्मा गांधी मार्ग से कृष्णपुरा और कृष्णपुरा पुल होते हुए कृष्णपुरा छतरिया से वीर सावरकर मार्ग से होते हुए राजवाड़ा की परिक्रमा करके गोपाल मंदिर जाती है। इस यात्रा मार्ग में और विशेषकर शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अहिल्या भक्तगण तो उपस्थित होते ही हैं। परंपरागत भजन मंडल भी इसमें भाग लेते हैं। एक पुरातन जो बैंड है, शहर का गरिमामय जो बैंड है, वो उपस्थित होता है और अखाड़े होते हैं। विशेषकर इस शोभा यात्रा में शहर के 2 ऐसे नामी अखाड़े सम्मिलित होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अहिल्या उत्सव में ही उठाए जाते हैं। एक तो झंडा सिंह उस्ताद व्यायामशाला, जिनका कि एक व्यायामशाला काफ़ी इंदौर की जानी पहचानी व्यायामशाला है, उनका अखाड़ा सिर्फ वर्ष में एक ही बार उठता है और वो भी सिर्फ अहिल्या शोभा यात्रा में। और एक बल्लारी मार्तंड व्यायामशाला है जिसका अखाड़ा भी परंपरागत इस शोभा यात्रा में निकलता है। राहुल जी, झांकियाँ के रूप में भी सम्मिलित होती, कई झांकियाँ होती है। होमगार्ड्स का बैंड इस वर्ष विशेष रूप से उपस्थित हो रहा है। हालांकि 1947 के पहले जब होलकर राज्य था तब राज्य का जो बैंड हुआ करता था वो पालकी के आगे चलता था, लेकिन इस वर्ष होमगार्ड का शासकीय बैंड भी सम्मिलित रहेगा जो पालकी के आगे चलते रहेगा। परंपरागत जो भजन मंडल है, भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे, पाउल भजन करते हुए चलेंगे और सैकड़ों लोग इस यात्रा में उपस्थित होते हैं। तो पूजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यापक तैयारियाँ इस पूरी पालकी यात्रा को लेकर की गई है और साथ ही अहिल्यात्सव समिति जो है उसके द्वारा भी बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको एक काफ़ी
अच्छा एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि बड़े लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि अहिल्या पुण्यतिथि है, अहिल्या उत्सव मनाया जा रहा है, पूरा शहर इसमें शामिल हो रहा था। ऐसे में ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है, इंदौर का भविष्य है। उनको अहिल्याबाई होलकर से उनके बारे में जानने का मौका मिले, उनकी प्रेरणा ले सके, इस तरह की एक प्रयास जो होता है वो स्कूल की तरफ से होता है। और ये देख सकते हैं आपकी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अहिल्याबाई होलकर को अब यहाँ नमन करने पहुँचे हैं, माल्यार्पण के लिए वो लोग पहुँचे हैं। तो एक काफ़ी एक हर वर्ग की जो सहभागिता है, जिसका एक उद्देश्य होता है हर बार की छोटे से लेकर बड़े तक सभी अहिल्याबाई होलकर की इस पुण्यतिथि उत्सव में, अहिल्या उत्सव में शामिल हों, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साकार होता हुआ भी नज़र आता है कि ये छोटे बच्चे जो हैं ये प्रेरित हो सके अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों से और उनके काम से। यही एक मंशा जो है वो अहिल्या उत्सव समिति की भी है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मूर्त रूप लेता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा पूजा कि जिस तरह से एक पूरा भव्य आयोजन होता है, पूरा शहर जो है वो इस उत्सव में शामिल होता है और चूँकि पूरा शहर ही जब इसमें सहभागिता करता है तो ऐसे में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती और वो खुद स्वेच्छा से इस पूरे उत्सव का हिस्सा बनते हैं और काफ़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। क्या किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती का भी पालकी यात्रा में शामिल होने की कोई बात सामने आ रही है? देखिए इंदौर के जो तमाम बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही, खासतौर से सांसद शंकर ललवानी इसमें मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं गौरव रणदीवे वो मौजूद रहेंगे। इंदौर के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव वो सुबह भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर चुके हैं। और इसके अलावा सौमित्र ताई जो इस अहिल्या उत्सव समिति के प्रमुख भी हैं, 8 बार की सांसद रही हैं, इंदौर की पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं, वो इस पूरे उत्सव में बिल्कुल सक्रियता के साथ में नजर आती है। और हर बार चूँकि वो संरक्षक भी है इस पूरे समिति की, तो ऐसे में उनका एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव रहता है इस पूरे आयोजन को लेकर। कोविड काल में जब सारी गतिविधियां बंद थी उस दौरान भी सौमित्र ताई के ही प्रयासों से जो प्रतीकात्मक रूप से जो पालकी यात्रा थी वो निकाली गई थी और उसमें सौमित्र ताई ने बिल्कुल सरकारी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले को लेकर एक स्टैंड लिया था कि चूँकि परंपरागत रूप से ये पालकी यात्रा निकाली जाती है तो ऐसे में एक प्रतीकात्मक रूप से ही सही लेकिन यात्रा जो है वो निश्चित तौर पर निकाली जानी चाहिए। तो उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी सक्रियता रहती है और जो अहिल्या उत्सव समिति है वो भी पूरे प्राण से यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट। जिस तरह से अभी राजबाड़ा का जो है जीर्णोद्धार चल रहा है, काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है इसे जीर्णोद्धार को लेकर, अभी तक भी जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है राजबाड़ा के जीर्णोद्धार की। इंदौर के लोग काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं राजबाड़ा से, देवी अहिल्या, क्योंकि देवी अहिल्या को माना जाता है, इंदौर के लिए सब कुछ माना जाता है, मातोश्री कहकर हर इंदौर वासी उन्हें बुलाता है। तो राजबाड़ा से जो है इंदौर वासियों की काफ़ी एक जुड़ाव है, तो कब तक ये जीर्णोद्धार पूरा हो सकता है? सुधीर जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि ये राजबाड़ा जो है वो स्मारक है, पहचान है, इंदौर की पहचान है, लोक माता अहिल्या देवी के निवास ये था, तो इसका जीर्णोद्धार का जो काम है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर कोई इनिशिएटिव अहिल्या उत्सव समिति कर रहा है? देखिए राजवाड़े का काम पिछले 6 वर्षों से चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम अगर पुराने मकान का, पुराने कोई बंगले का भी काम करे तो एक काम निकालते हैं तो 4 काम दूसरे अन्य निकल आते हैं। और ये लगभग 200 वर्ष पुरानी इमारत हैगी और काफ़ी इसकी जीर्ण शीर्ण भी हो गया था, ऊपरी 2 मंजिलें, और सबसे ऊपर जो 7वीं मंजिल है इसको तो पूरा ही चेंज करना पड़ा था क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी सड़ गई थी। तो इसका काम वाकई में पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में और उनके मापदंडों के अनुसार किया जा रहा है, तो विलम्ब हो रहा है, लेकिन हमारा सतत यह प्रयास रहता है, अहिल्या उत्सव समिति का भी प्रयास रहता है, हमेशा ताई भी इस बात की, सुमित्रा ताई जी भी इस बात की चिंतित रहते हैं कि जो कार्य किया है उसको शीघ्रता से पूर्ण हो, वो पूरी गुणवत्तापूर्ण हो और पुरातत्व के मापदंड के अनुसार हो। इसकी चिंता हमेशा अहिल्या उत्सव समिति के माध्यम से, ताई जी के माध्यम से की जाती है। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि आगे के 3 से 4 माह में इसका कार्य पूर्णता की ओर हो जाएगा। राजवाड़ा का चूँकि 6 साल लगे हैं, लेकिन इसका काम भी उतना ही बड़ा था, लकड़ी का काम था, लकड़ियाँ कई सड़ चुकी थी, उनको टेके दे के हटाना, लकड़ियाँ हटाना और टेका लगा हुआ रख के ही दूसरी लकड़ी को वहाँ स्थापित करना,
एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था और ये इंदौर नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर और सराहनीय किया। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो काम हुआ है वाकई में बहुत अच्छा हुआ है। और गोपाल मंदिर का भी इसी तर्ज पर हमने काम किया है। छतरियाँ जो होलकर कालीन छतरियाँ हैं, छतरियों को भी हमने रिनोवेशन किया है, चाहे हरिराव महाराज की छतरियाँ हो या मल्हारा होलकर और जो छतरीबाग की छतरियों का संकुल हो, वे सभी का कार्य इंदौर नगर पालिक निगम ने किया है। और विशेषकर राजवाड़े का काम जो उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि इस कार्य के कारण इसकी लाइफ भी बढ़ी है। हालांकि विलम्ब जरूर हुआ है, कई साल हो गए, 6 साल, लेकिन कार्य अच्छा हो रहा है जिससे कि हम संतुष्ट हैं। तो पूजा यहाँ पर एक ये अच्छी खबर ज़रूर है कि जो 6 साल से काम चल रहा था, चूँकि ये जो इमारत विभाग के अधीन आती है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी दूसरी एजेंसी जो है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अपने कुछ अलग नॉर्म्स होते हैं। जो पुरानी इमारतों का जो वैभव है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है वो बरकरार रहे। जो इमारत है उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस तरह के नॉर्म्स जो रहते हैं वो पुरातत्व विभाग के रहते हैं और ऐसे में पुरातत्व विभाग के मार्ग काम चल रहा है। और जैसा सुधीर जी ने बताया कि आगामी 3 से 4 महीने में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा और ऐसे में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल में राजवाड़ा का जो एक नया स्वरूप है वो लोगों को देखने को मिल सकता है। पूजा, तो इंदौर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जल्द ही राजबाड़ा जो है तैयार हो जाएगा बनकर। जिस तरह से जीर्णोद्धार चल रहा है वो पूरा होगा। आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 227वीं पुण्यतिथि है, जिसे लेकर इंदौर में हर जगह उनकी पूजा अर्चनाएं की जा रही है और पालकी यात्राएं निकाली जा रही है। यातायात भी चाक चौबंद पुलिस की तरफ से किया गया है। वहीं कई बड़े लोगों की, कई राजनेताओं की भी इसमें शामिल होने की आशंकाएं जो है जताई जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।